हरियाणा पवेलियन में एक और स्टॉल हम आपको दिखा रहे हैं। प्राचीन सिक्कों का जो संग्रह है, जी हाँ, यहाँ पर जो है आपको पुराने से पुराने सिक्के मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जिन्हें फूटी कोड़ियाँ कहा जाता था, जो कि 2500 साल भी पुरानी कह सकते हैं। 2500 साल पुरानी से लेकर यहाँ पर आज के आज़ादी के 75वां जो साल इस बार जश्न मनाया गया, उसके भी यहाँ पर सिक्के लेटेस्ट सभी मौजूद हैं। तो कह सकते हैं प्राचीन से लेकर लेटेस्ट तक का जो सफर है वो यहाँ पर आपको सारा देखने को मिलेगा। और इस स्टॉल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये मास्टर विजेंद्र सिंह जो है, उन्होंने ये स्टॉल लगाया है। एक अलग सा जुनून है उनको सिक्के इकट्ठे करने का। बहुत ही प्राचीन सिक्के यहाँ पर इकट्ठे किए हैं। जानेंगे उनका सफर कि कैसे तय किया आखिर इतने पुराने सिक्के, फूटी कोड़ियों से लेकर आज तो लेटेस्ट जो सिक्के हैं वो सभी आपको इस स्टॉल पर मौजूद मिलेंगे। तो मैं जानना चाहूंगी विजेंद्र सिंह से कि किस तरह से सर आपको ये शौक आया कि आपने इतने पुराने सिक्के जो है आपके पास है, फूटी कोड़ियां आपके पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो कैसे जुनून जागा आपके? हाँ, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जुनून की बात यह है कि हम शौक, बहुत तरह के शौक हमारे रहे हैं, तो इनमें सिक्कों का कलेक्शन भी हमारा शौक है। इसी के साथ साथ पुराने बर्तनों का हमारा शौक है और वक्त वक्त पे हम एग्जीबिशन लगाते रहते हैं। गीता जयंती पे यहाँ आते ही रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि मेरे पास प्राचीन टाइम से अब तक के पूरे संग्रह मेरे कलेक्शन में अवेलेबल है, जिसमें गोल्ड कॉइन भी है, सिल्वर कॉइन भी है, कॉपर कॉइन भी है, ब्रास कॉइन भी है, एल्यूमिनियम कॉइन भी है, ब्रॉन्ज कॉइन भी है। और मैं यहाँ खास मैं सोने के सिक्के भी लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा सोने का सिक्का मैं लेके आया हूँ, जिसको गोल्ड फनम भी बोलते हैं। और ये साउथ में चलता था, केरल के आसपास चलता था। 1700 से 1830 तक ये चलन में रहा, उसके बाद वो चेंज हो गया। तो इस सिक्के का नाम गोल्ड फनम है। तो विजेंद्र जी, आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, लेकिन ये 2500 साल पुराने जो यहाँ पर हम फूटी कोड़ियाँ देख रहे हैं और ये इतना पुराना जो गोल्ड देख रहे हैं और भी बहुत प्राचीन चीजें हैं, तो ये कैसे आपने इकट्ठी करी है? किस तरह से, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? एक्चुअल में मैं कुछ साल पहले मैं नेपाल गया था, वहां से कुछ कॉइन लेके आया था। मेरी बचपन की इच्छा थी कि मैं नेपाल घूम के आऊं, लेकिन वहां जाने के बाद और ये कलेक्शन में जब मैं घुसा तो महसूस हुआ कि ये एक्चुअल में ये शौक बचपन से ही था, बट मैंने टाइम इसको अभी बीते कुछ 7-8 साल से इसको ज्यादा टाइम दिया है और अब मेरे पास कलेक्शन बहुत खासा कलेक्शन है। विजेंद्र जी, ये जो कलेक्शन आपके पास है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना इम्पोर्टेंट है ये सारा कलेक्शन? हाँ। और मैं देख पा रही हूँ कि आपने स्टॉल में ये बर्तन भी बहुत पुराने लग रहे हैं, एंटीक कह सकते हैं इनको। हाँ। तो ये एंटीक बर्तन भी आपके पास है, किस तरह से आपने इकट्ठे किए हैं और ये किस किस काम में यूज आया करते थे पहले? थोड़ा जानना चाहूँ। टाइप के सभी डिफरेंट टाइप के बर्तन है, जैसे यही है प्राचीन टाइम में, आज से 150-200 साल पहले सभी लोग तंबाकू खाना पसंद करते थे और वो बड़े स्वास्थ्यवर्धक तंबाकू होता था। अभी इसमें भी जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं, एक में चूना होता था, किसी में आपका शिलाजीत होता था, किसी में अलग अलग वैरायटी होती थी। तो सभी लोग, ये बड़े स्वास्थ्यवर्धक था और ये पीतल तांबे का बना हुआ है, ये है हमारा पानदान। आजकल जो पीतल और तांबे के तो जो बर्तन है वो लगभग बंद ही हो चुके हैं। स्टील और एल्युमिनियम की जगह ले ली है आजकल बर्तनों में, और भी कई तरह के बर्तन चल पड़े हैं। लेकिन इनके बारे में जानना चाहूंगी कि इनका कितना स्वास्थ्य के लिए ये लाभप्रद है? आप आज के वर्तमान में भयंकर रोग चला हुआ कैंसर, लेकिन आज से 50 साल पहले कैंसर बिल्कुल नहीं था। तो कहने का भाव क्या है, ये जो तांबे और बर्तन से जो हम खाना खाते थे ना, वो कैंसर नहीं होने देते। अभी एल्युमिनियम और पीतल इसमें खा रहे हैं, स्टील में, वो कैंसर करता है हमारे लिए। तो बेस्ट यही है कि हम ये कॉपर और पीतल का मेटल प्रयोग करते हुए खाना का प्रयोग करें। अब जैसे ये डिफरेंट टाइप के, अब ये देखो मेरे पास प्रेस का संग्रह बड़ा दूसरे स्टाइल पे भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी मैंने बहुत ही यूनिक प्रेस रखी हुई है। और ये डिफरेंट टाइप का, ये देखिए मैंने अभी कलकत्ता से मंगाया है, ये बहुत ही शानदार कलाकृति का नमूना है ये। और ये कॉपर की सुराही है और इसमें पानी डाल के यदि आप पियेंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक। विजेंद्र जी, एक चीज जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ये एक बर्तन मुझे नजर आ रहा है, इसमें नीम के पत्ते पड़े हैं, इस चीज का क्या यूज है, क्या चीज है ये? हाँ, एक्चुअल में क्या है, मैं नीम से ऑल आउट बनाता हूँ। हाँ, यहाँ से पहले मैंने ये सुखा के रखे हुए थे और इसको इसके अंदर मैंने वैसे डाल दिए थे, लेकिन मैं ओलट नीम की ओलट बनाता हूँ, जिससे कि मच्छर तो भागते ही है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होता है। और ये एक बर्तन बहुत ही शानदार बर्तन है, ये ताजमहल में जो कैलीग्राफी लिखी हुई है, आयतें लिखी हुई है, वो इसके ऊपर सारी लिखी हुई है।
तो ये बर्तन आप कहाँ से लेकर आए विजेंद्र? ये महाराष्ट्र से मैंने मिला है। तो मतलब कह सकते हैं कि पूरा इंडिया जो है यहाँ पर आपने इकट्ठा कर दिया है एक स्टॉल में। मेरी इच्छा है कि अपनी संस्कृति को बचा के रखें। पेशे से मैं टीचर हूँ और मेरा भाव ये भी रहता है कि पुरानी संस्कृति को संजो के लोगों को दिखाए, जैसे गीता जयंती में हम कर रहे हैं। तो विजेंद्र जी, यहाँ पर बच्चे भी आते होंगे तो कितना फायदा उनको मिल रहा है, कितनी जानकारी आप उनको दे पाते हैं? हाँ, जानकारी बच्चे बहुत ले रहे हैं और मेरी बड़ी इच्छा रहती है यहाँ मैं हर बच्चे को जो भी देख रहे हैं स्टॉल पे डिटेल वाइज मैं बताता हूँ और प्योरली बताता हूँ। झूठ हम करते नहीं है। मेरे स्टॉल में एक भी नकली सिक्का नहीं है और बाहर बहुत सी जगह नकली सिक्के बेच रहे हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ सब प्योर सिक्के मिलेंगे। विजेंद्र जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और ये जो संग्रह है हम कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए भी, जो आज की युवा पीढ़ी है उनके लिए भी, क्योंकि ये सब चीजें हमने भी नहीं देखी और आज की जो युवा पीढ़ी है आपके द्वारा ये सभी जानकारी इकट्ठी करना चाह रही है। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप संस्कृति को बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जी। नमस्कार। तो ये हमारे साथ विजेंद्र जी थे, जो कि हिसार के रहने वाले हैं, पेशे से एक शिक्षक हैं और शिक्षक का जो काम होता है वो ज्ञान बांटना ही होता है। और विजेंद्र जी का जो ये अलग सा जुनून है उसके द्वारा भी वो ज्ञान ही बांट रहे हैं, जहां पर वो अपने स्टॉल के माध्यम से बच्चों को जानकारी देते हैं, आज की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, अपनी हमारी संस्कृति क्या थी और किस तरह से हमें अपनी संस्कृति को संजो के भी रखना चाहिए। तो आप भी आ सकते हैं हरियाणा पवेलियन के स्टॉल पर, अगर आप भी शौकीन हैं पुराने सिक्कों को उनके बारे में जानकारी लेने के, या फिर आप पुराने बर्तन जो हमारे एंटीक जो प्राचीन समय में चला करते थे उसके बारे में कोई जानकारी जुटाना चाहते हैं, तो आप भी पहुंचिए हरियाणा पवेलियन के इस स्टॉल पर।